आज जांजगीर चांपा जिले में भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा के आंदोलन में हमने इस बात का ऐलान किया है कि 15 अगस्त तक अगर सड़कों से गौ माताओं को गौठानों में नहीं भेजा गया, जो अभियान रोका छेका चल रहा है शासन का, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए। रोका छेका अभियान में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारी सरकार को चेतावनी है, प्रशासन को हम आगाह करना चाहते हैं कि 15 अगस्त के पहले गौ माताओं को गौठानों में ले जाकर के रखा जाए, उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे इस जिले में इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा माध्यम से गोधन न्याय योजना से चालू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस योजना की सफलता से बौखलाई हुई है। केंद्र नेता तमाम तरीके की बयानबाजी करके अपने आप को चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में गौठानों के माध्यम से आवारा पशुओं का और ऐसे पशु जो खुद भी मालिक छोड़ देते हैं दोपहर में दूध दुहने का बेहतर प्रबंधन गौठानों में हो रहा है। जय जवाहर संगी हो। मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के विषय आज खेती किसानी के से जुड़े हुए हैं। और उस खेती किसानी से जुड़े हुए एक ऐसे विषय जेला सरकार हा अपन महत्वाकांक्षी योजना के रूप में पेश करी से खेती किसानी के नुकसान ना हो, एक कारण से रोका छेका हो, जो गाय है गरवा है ओकर लिए उचित व्यवस्था हो, ये सब बात ला ध्यान में रख के गोठान बनाए गए हैं। लेकिन गोठान ला मुद्दा बनाते लगातार भाजपा, और यही में एक कदम आगे बढ़ा के आवारा पशु के मुद्दा ला अब भाजपा उठा दे है। जहां एक और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जांजगीर में अवैया है, वहीं जांजगीर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ये ऐलान कर दे है कि भाई गांव में जो आवारा पशु है ओकर व्यवस्था नहीं होही तो 15 अगस्त के बाद सारे आवारा पशु है ओला थाना में बंद कर ही एक तरीके से प्रदर्शन कर ही और बताए कोशिश करी कि भाई देखो गाय गौरू के आप मन व्यवस्था नहीं कर सकत हो। तो यही बात के आज हम 5 के पंचायती में चर्चा करबो और जानबो कि का ये मुद्दा बना थे, का ये सच्चाई है और गाय गौरू के व्यवस्था पर सरकार हा का करे है। तो पहले मिल लेथन पहुना मन से कौन कौन पहुना हमारे साथ है। तो सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के पक्ष रखे बार सौरभ साहू जी, ओकर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ किसान नेता के रूप में वेगेंद्र सोनवेर जी भी है, ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा के पक्ष रखे बार हमारे साथ है प्रवीण साहू जी, ओकर भी बहुत स्वागत है। तो तीनों मन के स्वागत करत हुए मैं यहाँ ये चर्चा ला शुरू करता हूँ। जैसे कि बताऊं कि भाजपा शुरू करैया है अभियान और चेतावनी दे है 15 तारीख के अल्टीमेटम है। 15 के बाद अगर गाय गौरू जो है गांव में घूमत फिरत दिखी तो थाना में सब गाय ला लेके भाजपा प्रदर्शन करी। तो बड़ा प्रदर्शन तैयारी है। काबर की हर जगह व्यवस्था तो नहीं है, पर जहां व्यवस्था है ओला सुधारे बर का करत है सरकार। एक एक करके पहले जानबो विपक्ष के मत का है। प्रवीण जी, ये का प्रदर्शन आप मन करे तैयारी करे हो? सरकार एक तरफ बता थे कि भाई गोठान बन गए, 10,000 गोठान है, जगह जगह व्यवस्था है और थोड़ा बहुत कहीं कुछ गाय गौरू है वो ओला भी पकड़े बार कलेक्टर के जिला प्रशासन के अभियान चला थे। आप मन ला का दिख गए जो ये अभियान ला आप मन शुरू करत हो? सबसे पहले तो माँ भारती नमन करता हूँ, छत्तीसगढ़ मातल प्रणाम, गौ मातल प्रणाम, आपके सम्मानित दर्शक मन ला प्रणाम। आदरणीय वेगेंद्र जी, सौरभ भाई, आप मन ला नमस्कार। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए जनता जाना थे, हमन नहीं पूरा जनता देखा थे कि जिन प्रकार सड़क में गौ माता की स्थिति का है। भाई कुछ दिन पहले घटना या काल या परसों घटना देख सकता हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर में एक ट्रक 17 गौ माता का कहीं ना कहीं रौंद दे। ऐसे अनेक घटना है जो पूरे प्रदेश में घटित हुए थे। निश्चित रूप से एवं गौ माता के नाम पर गौठान योजना के माध्यम से अपन महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से महत्वाकांक्षी का योजना रही से अगर बन के भ्रष्टाचार करे के तो बिल्कुल अपन महत्वाकांक्षा पूरा करे थे। वो भ्रष्टाचार के पोल खुलल हमन निश्चित रूप से हम सड़क से लेकर सदन तक कार्रवाई करत हन और वही मांग लेकर दोबारा हम सड़क जाबो। भाई मैं तो बताना चाहूं हमारे सम्मानित जनता ला कि भाई कुछ दिन पहले जब 17 रही से तब जब प्रश्न उठाए गए से ना कि आदरणीय मंत्री जी
मंत्रालय जैसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से पूछ रही थे केठ होगा उठाने करके, तो कऊ कते खर्चा हुई से, तब मैं पूरा आंकड़ा से बतावा था 1334.65 करोड़ यानी लगभग 1340 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। और लावारिस गाय की संख्या, वो जनता सुन ले कि लावारिस गाय की जनता पूरा प्रदेश में जो मंत्री जी के है 3380 है। एक मतलब प्रत्येक गाय के पीछे लगभग 40,000 रुपए खर्चा करे, 40 लाख खर्चा करे, यानी 40 लाख एक गाय में खर्चा करे थे। गौ माता की स्थिति का है, जनता जानत है कि गौ माता सड़क में एक्सीडेंट के शिकार हुआ थे। है ना 9,303 चरवाहा है पूरा प्रदेश में। एक के आंकड़ा के हिसाब से सरकारी आंकड़ा कहा था आदरणीय सौरभ जी, तकलीफ हुई सुने में, लेकिन बताता हूं सरकारी आंकड़ा कहा थे कि 9,303 चरवाहा है। भाई 3,380 तो लावारिस गाय है, और पीछे आप जो है 9,303 चरवाहा करे, मतलब हर गाय पर रखवाली करे पर 3 चरवाहा। वाह रे भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा। निश्चित रूप से जनता जानत है, यही सदन में सरकार के मंत्री कह रही से कि बहुत अकन जो है गोबर निश्चित रूप से पानी में बहा गए वर्षा ऋतु में। तो जनता जानत है केवल भ्रष्टाचार के माध्यम बनाए गौला। भाई मैं आपको बतावा था कि मॉडल गौठान में 5 से लेकर 3,000 तक के भ्रष्टाचार करे गोबर घोटाला के माध्यम से। अनेक ऐसे प्रमाण में आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा था कि बगैर गोबर खरीदे के 4,60,000 के भुगतान करे। ऐसे प्रत्येक जिला में, प्रत्येक क्षेत्र जहां जहां गौठान खोले वहां भ्रष्टाचार के साधन अरे ये मन गौ माता तको नहीं छोड़ी अपन भ्रष्टाचार पर। ठीक है, तो गोठान में गड़बड़ी है, गोठान में व्यवस्था नहीं है, और यही सब बात ला लेके भाजपा भी करैया है रोका छेका। सरकार के रोका छेका से अलग भाजपा के रोका छेका जब हुई तो थाना में पूरा गरवा मन भर जही, और वैसे में अव्यवस्था भी फैल सकत है। तो ये तैयारी है भाजपा के तर्क भी सुन लेन, अब कांग्रेस के जवाब लो भी सुन लो। सौरभ साहू जी इंतजार करत रही से। सौरभ जी, ये बात भी सही है भाई, जब व्यवस्था नहीं है एक कारण आवारा पशु है तो ओला लेके वह सरकार के पास जाही, तो सरकार के का है व्यवस्था, थाना है यानी सरकार के पास जाके जमा कर दी सब गरवा मनला का कर हुआ अपन। मोहन भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात जे अभी प्रवीण भाई बोली से बे, वो बहुत सारा आंकड़ा दी से, लेकिन उनमें हर गाय के पीछे इतना रुपया खर्चा बता वाले बात लगते। लेकिन गौठान जो योजना है जे है हमार गोधन नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत जो गौठान योजना है वो एक वृहद योजना है। ओकर स्कोप ला समझे के जरूरत है, ओकर कार्य क्षेत्र ला समझे के जरूरत है। ओकर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये जरूर है कि गौ माता के संरक्षण करना है, गौ माता के संरक्षण पर जमीन ला आरक्षित करके रखना है, और गांव के लोगन ला घलोक स्वावलंबी बनाना है ओकर माध्यम से। तक कहीं ना कहीं वो गौ माता के जो राशि खर्चा करी से, तो गौ माता के संरक्षण के साथ साथ जो महिला स्व सहायता समूह है वहां, और जो विभिन्न प्रकार के वहां शेड और दूसरा चीज के निर्माण हो है, जो स्वरोजगार के बहुत महत्वपूर्ण साधन है, तेकर बर वो सारे राशि खर्चा होई से ओला डायरेक्टली आप जो गौ माता के संरक्षण पर प्रति गाय कितना खर्च होते वो बात से जोड़ना मोला लगते कि प्रवीण भाई है ये बात ला समझा थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये गणित ला बहुत अच्छा से जाना थे। कहीं ना कहीं एमे जे गौठान में जे राशि खर्चा हो है वह विभिन्न मद के रूप में खर्चा हो है, जैसे मनरेगा हो गए, और दूसरा जे गांव के लिए बहुत सारा योजना रहते ओकर राशि कहीं ना कहीं गांव में खर्च किए जाते। वही राशि ला एक ऑर्गेनाइज तरीका से गौठान के जे व्यवस्थित संचालन है ओकर लिए खर्चा करे गए है। रही बात सड़कों में जो गौ माता मन के जे अभी लावारिस पशु जेला कहे जाए वो हेबे, ओला जिला प्रशासन मन ला ओकर पर जे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं वो जिला प्रशासन ओला पकड़ के गौठान में जे ले जाए के कार्य है ओला सुचारू रूप से करत है, और रोका छेका हमार कार्यक्रम हो गए है। ओकर बाद ए में और तेजी आए है कहीं ना कहीं, और ये आवारा पशु मन बरे, ना कि जे पालतू पशु है तेकर मन बरे। तक कहीं ना कहीं एकर पर जब जमीन आरक्षित करे गए है वहां पर गौ माता पर जे व्यवस्था करे गए है ओकर तहत एक कार्यक्रम संचालित करे गए है। भ्रष्टाचार के बात प्रवीण भाई की ही में भ्रष्टाचार में 15 साल के भाजपा के शासन काल में जो गौ माता के नाम पर इकर मन के भ्रष्टाचार हुई से तेकर उल्लेख करना चाहूं 1677 करोड़ के इकर जे गौशाला के नाम पर इमन चंदा बांटे है, उनमें लगभग 1500 करोड़ के चारा बर चंदा बांटे है। वो भ्रष्टाचार के बहुत बड़े उदाहरण है। सगुन गौशाला के बात करो, वहां जे गौ माता के निर्मम हत्या करे गए है, ओकर जे हड्डी और सब चीज ला जे मांस है तेला भी बेचे गए है। तो यह भाजपा के चरित्र ला बताते कि गौ माता के नाम पर इमन कैसे अपन उल्लू सीधा करे के काम ला करे है। भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार ठीक ये है। बात लखत है ना कि ये हमर जे गौठान योजना है तेहा स्वावलंबी बनाए के योजना है गांव वाले मल्ला और गांव ठीक। वाले द्वारा संचालित ये योजना है तो कहीं ना कहीं ओहा अपन पूरा आकार ला ले थे और बहुत जल्दी एक उद्देश्य मैं पूर्ति हो ठीक है। दिखी। प्रवीण साहू जी आपके पास आहूं, लेकिन दो तीन बात सौरभ जी बता दी कि भाई कांजी हाउस की व्यवस्था है, आवारा पशु बर अलग व्यवस्था है, और जो जेकर मालिक है, जो किसान है, गाय पालते पशु पालते ओकर लिए अलग से गोठान में भी व्यवस्था है। ये सब व्यवस्था के कितना सच्चाई है विपक्ष तो बतावत है, लेकिन एक किसान नेता के रूप में हमारे साथ है वेगेन जी, वो ज्यादा अच्छा से बताइए। व्यवस्था पहले नहीं रही से वेगेन जी, पहली बार गोठान बने हैं, गोठान के व्यवस्था बने हैं, लेकिन ओमा कुछ खामी है जेला विपक्ष मुद्दा बना थे। आपके नजर में का सच्चाई है, काकर बात में दम है, काकर बात सही है, काकर बात गलत है? जी मोहन भैया, बहुत अच्छा बात आपके हो कि शुरुआती दौर में आज गौठान के जो योजना हमार सरकार लेके आए है छत्तीसगढ़ शासन, वो में इम्प्लीमेंट हो ही ऐसे मैं मानता हूँ। और एक साथ साथ हमार गौ माता के लिए भी जो हमार शासकीय जमीन है गांव मन में, वो जो अवैध कब्जा हो चुके हैं, सरकार ला चाहिए कि ओखरो सीमांकन करके वो जमीन ला खाली करा दे। तो जब जमीन गौ माता के लिए जो चारागाह के लिए या भ्रमण के लिए जो जमीन रही से वो जमीन नहीं रही तो गौ माता निश्चित तौर पे सड़क पे आई। जैसे कि महासमुंद में भी घटना घटी, एक बस के नीचे 17 ठो गाय आज दुर्घटना का शिकार हुई। तो ये निश्चित तौर पे हमर स्वयं हम अपन आत्मसात करन, हमन स्वयं जनता की हमन गलती करत हन ते पाए कि ये खामियाजा गौ माता मन ला भोगना पड़ा थे। दूसर बात का 40 लाख रुपया के आंकड़ा जो प्रवीण भाई दीस, वो का काजू किशमिश खिलाए गए गौ माता ला कि का खवाए गए, एकरो भी उल्लेख करना चाहिए। बोल भ्रष्टाचार करे है तो कैसे करे है। दूसर बात, अगर हमन गौ माता के संरक्षण नहीं करबो तो ये हमन अपन प्राकृतिक रूप से हम अपन आपला अन्य दिशा में ले जाथन, या हमन कहा जाए कि हमन आधुनिक की ओर ले जाथन। तो अगर सरकार गौ माता ला संरक्षण करे के प्रयास करत है तो निश्चित तौर पे जनता ला हमन ला ये योजना ला हाथों हाथ लेना चाहिए, ताकि आने वाला समय में हम योजना तो बन गए है, योजना में गड़बड़ी बताते और अव्यवस्था बताते, ऐसे है का गांव में का सच्चाई है? जी निश्चित तौर पे खामी तो है, ये मिले नकारे नहीं जा सके। काबर की गाय के लिए उतना जमीन, पशु के लिए उतना जमीन नहीं है ताकि वो मल्ला रखे जा सके। व्यवस्था नहीं है चारा के, काबर की पैरा किसान ला अगर सरकार ये कही देती कि आप अपन पैरा ला पराली ला मत जलाओ और पैरा ला 500 रुपये एकड़ या हम 1000 रुपये एकड़ किसान ला देबो, तो शायद किसान सहर्ष पहुंचा देती। परंतु मांगा थे दान के रूप में, तो किसान तो वैसी बदहाल है, किसान वैसी बुरा हाल जिया थे, तो किसान कहाँ से ये उद्गार कर सकते या बड़े मन से ये काम कर दी। ठीक है, दान कर सकत रही से, परंतु शासन भी अगर कुछ किसान मन ला प्रोत्साहन राशि देती तो निश्चित तौर पे किसाने में सहर्ष तैयार हो जाती। ठीक है, योजना बन गए है प्रवीण जी, और थोड़ा बहुत खामी अगर है उमा, तो आप मन ये एक राजनीतिक फायदा ले कोशिश तो नहीं करा? तो 4 साल आप मन कुछ नहीं बोले हो, अब आखिरी साल में चुनाव आ गए तो ये बताए कोशिश तो नहीं है कि भाई देखो योजना बने लेकिन एमा काम नहीं हुए। 4 साल में भी तो आवारा पशु रही से ओला लेके काबर थाना नहीं गए हो आप मन? ये 4 साल आखिरी में काबर गए आते हो आप मन? आदरणीय मोहन जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपके बातों से असमर्थन व्यक्त करता हूँ। भाई ऐसे नहीं कि हम वर्तमान वर्ष में करें, अब भाई जो आंकड़ा बतावत हो कुछ महीना पहले के विधानसभा में आदरणीय मंत्री कह रही से कि गोबर के विषय में जब प्रश्न उठे रही से तो बोले से कि गोबर पानी में बोहा गए। ये विषय सदन में ये प्रश्न उठाने वाला भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, तो हम लगातार विषय उठाते 2021 हो चाहे 2019 हो, लगातार हर विषय से सड़क से लेकर सदन तक का विषय उठाया था। और भाई मैं तो अब कांग्रेस साथी से पूछना चाहता हूँ, आदरणीय रविंद्र चौबे जी के जवाब है ना कि 3380 लावारिस गाय है, और के जिला में जो ना जनता देखो सुन ले कि सरकार ने तो जवाब दे है केवल 6 जिला में लवारिस गाय है। कौन कौन से? रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और बस्तर में कुल मिलाकर 3380 गांव में 3380 गाय है। तो मैं जनता से पूछा था, और जनता जानत भी है, लेकिन मैं पूरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से पूछा था का पूरा प्रदेश में केवल 3380 गाय जो लावारिस है?
और प्रत्येक गली में, प्रत्येक सड़क में, प्रत्येक मोहल्ला में आप जो हो तो लावारिस गाय मिलबे करी। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। मैं वेगेंद्र जी के बात से सहमत हूं कि भाई गाय मतलब का खवा, जब एक गाय के पीछे 40 लाख के खर्चा होते उतना के गाय के लागत तो को नहीं रहा है भाई। हेमंत तो महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से अपन महत्वाकांक्षा भ्रष्टाचार करे के ही साधन बना के रखे, गौ माता तक नहीं छोड़े भाई। मैं तो बताना चाहता हूं, जनता जाके चले जाए मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र पाटन जब चले जाओ तो पूरा प्रदेश के आईना वहां दिखने वाला है। पाटन के प्रत्येक चौक-चौराहे में तो कम से कम 50 से 60 गाय तो वहां निश्चित रूप से पाए जाते भाई। अब बताता हूं कि ना गौ हत्या करने वाला सरकार है। सुकमा में कहा होते एक विधर्मी गौ माता की हत्या करके उकर जो है कहीं ना कहीं खाना बना के खाते और वीडियो वायरल करते कि जिसको जो करना है कर ले, उकर वक्तव्य है। तो हिम्मत कौन देते? गौ हत्या करने वाली सरकार है भाई। एमन अपन केंद्र सरकार से कहीं निश्चित रूप से प्रेरणा लेते। यही केंद्र में जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही से, तो जब ये विषय लेकर नागा साधु मन आंदोलन करी से, तो 5000 नागा साधु की हत्या करने वाले कांग्रेस पार्टी के है ना इंदिरा गांधी जी रही से। तो ये अपन सरकार पार्टी के परिपाटिल चलावत है। यही बतावा था कि एमन अपन परिपाटिल चलावत है गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार। पहले तो गोठान नहीं रही से, गोठान तो नया नया बने हैं। अब नया नया बने तो वहां थोड़ा थोड़ा व्यवस्था बना थे इतना। ये बात देखो आदरणीय मोहन जी, आप बहुत सम्मानित प्रवक्ता हो, आप भी जानता हो कि अगर मान लो कोई व्यक्ति गौ पालन करना चाहते तो कोई भी गाय इतना कीमती नहीं कि एक गाय की लागत 40 लाख पड़े। निश्चित रूप से जनता जाना थे और ना प्रत्येक गौ पालक जाना थे और प्रत्येक जनता जाना थे कि मन गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार करे। बताओ कौन से गाय 40 लाख के? बताओ। ठीक है सौरभ जी बताइए। सौरभ जी, विधानसभा में जवाब आए है, जो आंकड़ा है ओकर हिसाब से गाय की संख्या ला भाग हमन जो खर्चा होए उमा भाग देवो तो 40 लाख आते। एक गाय में इतना खर्चा कैसे हो गए भाई? ये बात ला में मोहन जी अपन पूर्व वाले वक्तव्य में बोले हूं कि जे गौठान में है उनमें बहुत सारा टाइप के अधोसंरचना के भी लागत है। उनमें सिर्फ गाय के मतलब खवाए पियाए के लागत नहीं है। जैसे माननीय सोनबेर जी की से कि काजू किशमिश खवा है का, तब भाजपा के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि का खवा है? वो 40 लाख में पूरा खवाएज के खर्चा नहीं है। ओमे ओकर लिए जो सुचारू व्यवस्था बनाना है, शेड बनाना है, पानी की टंकी बनाना है, घेरा करना है, जमीन ला आरक्षित करना है, वो हर चीज जिला में आए ओमे पूरा प्रदेश में केवल 6 जिला में का जो आंकड़ा है तेहा एक गिनती के आधार पे है, जेहा एक सैंपलिंग एक टेक्निक होते तेकर आधार पे वो आंकड़ा लिए जाते और ये 6 आदरणीय मंत्री जी के आंकड़ा सुधार आपके बिल्कुल नकारात्मक हो भाई। सदन में उत्तर आया है कि पूरे प्रदेश में केवल 6 जिला में 3380 गाय है भाई। ये तो शर्मनाक बयान है, ये शर्मनाक बयान है कि आप जो कहते सैंपलिंग है भाई। मंत्री जी मतलब कहीं ना कहीं विषय गंभीरता पूर्वक नहीं ली थे। एक जब सदन में प्रश्न पूछे गए हैं तो गंभीरता न दिखाकर लापरवाही बरते आप कहना चाहता ना भाई। सदन में मंत्री जवाब दे मतलब ऑथेंटिकेशन है। 3380 गाय केवल 6 जिला में, केवल 6 जिला में लावारिस गाय। प्रदेश चले जाओ, प्रदेश पूरे चले जाओ, हर क्षेत्र में आपको लावारिस गाय मिलने वाला है। सुचारू संचालन हो सके और ओमे एक आर्थिक ओला मोटिवेशन भी रहे। एक पैरादान के बाद जे उठे रही से में ता बिल्कुल कांग्रेस के शासन हा भी लगातार पैरादान के मांग करते थे ताकि गौठान में जे खाए पिए के सुचारू व्यवस्था बनाए जा सके। लेकिन अभी किसान नेताजी के ये सुझाव आए हैं, बिल्कुल वो सुझाव हा स्वागत योग्य है। वो में विचार ये भाजपा के अभियान ला कैसे अच्छा व्यवस्था बनी? ठीक है, भाजपा के अभियान ला कैसे व्यवस्था के रूप में देखा थो का एक जवाब हो ही? ये तो पूरा वर्दी के वर्दी किसान गोठान के गाय मन ला लेके घुस जी, ऐसे में तो अवस्था दिखी आप मन के पोल खुली। बिल्कुल मोहन भाई, ये भाजपा के जो अभियान है पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से मैं ला देखता काबर की अभी जैसे आप भी कहे हो कि चुनाव नजदीक आते तो एक राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास करत है भाजपा हा। और अगर इमल्ला भरेज के इच्छा है तो थाना ला ना भर के गौठान ला भर देवे और वो में अपन सहभागिता दे, अपन श्रमदान दे दे। तो ये चीज के लिए हम आमंत्रित करत हन भाजपा के साथी मन ला। उकर साथ साथ हमू कांग्रेस के साथी मन चल देवो कि गौठान ला सड़क से गौठान के और जे गाय गरु है ते मल्ला ले जाके वो इलाए जाए और वहां रखे जाए, उकर व्यवस्था वहां गौठान के अंदर किए जाए। ठीक है वेगेंद्र जी, ये बात ला आप जानते हो भली भांति कि थोड़ा बहुत व्यवस्था बनाए में लगते। अब ये खर्चा की बात है तो खर्चा में तो कई ठन चीजें जुड़ गए है। और गोठान में केवल गाय के रख रखाव नहीं होते, वहाँ लघु उद्योग भी होते, कंडा बना थे और कई चीज भी बना थे। लेकिन ये आवारा पशु की समस्या नहीं खत्म होते। एकर का सुझाव है? गोठान में कई बार हमन देखथन कि जो किसान है ओकर गाय मन आथे, लेकिन आवारा पशु तो कहीं के कहीं घूमते, ओला पकड़ के ला के ओकर व्यवस्था पर नहीं है कोई ऐसी योजना। एकर कारण भाजपा ला मुद्दा मिल गए का है में सच्चाई है का? आप बहुत अच्छा बात कहे हो मोहन भैया।
हमन भारतीय जनता पार्टी के जो साथी है वो अपन बात ला रखी, मैं उखर बात से असहमत हूँ। असहमत ए पाए के हूँ कि जो गौ माता का अपराध करे है कि बोला थाना की ओर अग्रसित करत है, ये बहुत घृणित काम है। अगर ले जाना है तो गौठान की ओर ले जाए, ले जाना है तो कांजी हाउस की ओर ले जाए, ले जाना है तो गौपालक के घर तक ले जाए। आवारा पशु के लिए कांजी हाउस है ना, और गौठान है, तो यहाँ ले जाती तो एक गौ माता के सम्मान होती। थाना ले जाना उचित नहीं है, काबर की गौ माता कोई अपराध नहीं करे है। अपराध तो हमन करा थन जो वो थाना का चेहरा देखा थन गौ माता ला। ये बहुत बड़े सोचे के विषय है। भारतीय जनता पार्टी ये बात ला गंभीरता से विचार करे, अन्यथा आप मन गौ माता के सेवक करत हो, परंतु गौ माता के अपमान करे के बात आप मन अपन मुख से, ये अशोभनीय है। मैं बात के निंदा करत हूँ। ठीक है प्रवीण जी, भी विचार करो भाई, आप मन के आंदोलन प्रदर्शन अपन जगह में है, लेकिन गौ माता के अपमान नहीं होना चाहिए, इससे बात भी उठा थे। का करहू कोई बदलहू का प्रदर्शन ला, ये एक पीछे तर्क का है, थाना में काबर लेके जात हो गाय मन ला, का एक पीछे सोच है? मैं थोड़ा देर पहले प्रश्न पूछे ना सौरभ जी से, बहुत चतुराई पूर्वक विषय डाइवर्ट कर दी सो। मैं पूछे हूं कि 6 जिला में ही 3380 गाय है, का प्रदेश के केवल 6 जिला में लावारिस गाय है? पहले प्रश्न के उत्तर तो देवे। आदरणीय मंत्री जी के जवाब है कि 6 जिले में ही 3380 गाय है। मैं जनता से जानना चाहता हूँ, जनता बताना चाहता हूँ कि भाई कांग्रेसी मन के पास कोई जवाब नहीं है। भाई मंत्री जी सदन में कितना लापरवाही पूर्वक उत्तर दे। चलो ये एक जवाब दिए, लेकिन गाय के थाना ले जाए पीछे का तर्क, ओकर भी बात बता दो ना, ओकर बाद एक साथ जवाब दी। देखो, निश्चित रूप से ध्यानाकर्षण के विषय है, गौ माता परम पूजनीय है भाई, है ना, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेसी मन मुद्दा करे है ना, वो विषय में ध्यानाकर्षण निश्चित रूप से सरकार की ओर करना चाहिए। प्रदर्शन है, ठीक है, प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, कोई थाना में ओला धंधाए की कोशिश नहीं है, कोई अपमान करे के नहीं है, पर एक दिखाए की कोशिश है कि भाई देखो। बिल्कुल, चंदेल जी कहीं नहीं बोली से कि भाई गौ माता ला हमन ना भाई कि वहां लेगा थन, हम कहा था कि भाई वो प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, ध्यानाकर्षण के विषय है कि सरकार के भ्रष्टाचार उजागर हुए। ठीक है, पर गाय के अपमान नहीं होना चाहिए। चलो भाई साहू जी आप बता दो, ये तो अपमान नहीं करे के बात कहा थे, लेकिन आपके सवाल के जवाब भी मतलब आपके सरकार से सवाल भी करा थे कि भाई ये 6 जिला में कैसे गाय है, बाकी जिला में का है, गाय नहीं है का? बिल्कुल मोहन भाई, मैं ये बात ला बोले भी हूँ कि एक जे डाटा रही से तेहा सैंपलिंग के आधार पे रही से, और एक कुछ आंकड़े में से जे सैंपलिंग आधार पे जे चयन किए जाते या गणना किए जाते ओकर बात रही से वहा, और जब डिटेल्ड ओकर काउंटिंग होही तब बिल्कुल ओकर पूरा आंकड़ा ही, और 6 जिला नहीं सब जिला में वो आंकड़ा आना चाहिए। ये बात ला कहीं भी नहीं लिखा है कि सैंपलिंग के डेटा है, बार बार कहा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि सैंपलिंग के डेटा है, लिखा है कि गौठानों की संख्या है ना, गौठानों में गाय की संख्या, लावारिस गाय की संख्या। आप जनता भ्रमित करे तो कहीं भी लिखा है तो बता दो उत्तर में कि ये सैंपलिंग के डेटा है, बोला बताओ। प्रश्न में पूछे गई से केठो लावारिस गाय है, मंत्री जी बाकायदा लिख रही है कि 3380 गाय है 6 जिला में, कहीं भी सैंपलिंग शब्द के उपयोग नहीं करेंगे। सौरभ जी जनता गुमराह मत करो, आप कहीं भी सैंपलिंग के उल्लेख नहीं करेंगे कि आपके उत्तर है, देख लो। में गौ माता के सुरक्षा पर पर्याप्त व्यवस्था किए जाए, जब पूरा आंकड़ा आ जाए तो आप लोग नहीं, ये बाकी जगह का आवारा पशु नहीं है, गोठान में गाय पूरा 33 जिला के आंकड़ा है, सही जानकारी नहीं, पूरा 33 जिला के आंकड़ा है, पूरा 33 जिला के, पूरा 33 जिला के आंकड़ा है आपके। बारे में निर्देश ऑलरेडी कहाँ सैंपलिंग की बात कर रहा था, कहाँ सैंपलिंग की बात कर रहा सौरभ जी, शर्मना के आपके वक्तव्य तो आप अपन मंत्री लगे ने बचाए चक्कर में जनता ला गुमराह कर रहा था। भाई बार बार मैं कहा था, आपके मंत्री जी उत्तर दे कि पूरे प्रदेश में 3380 लावारिस गाय है, केवल 6 जिला मिलाकर। सैंपलिंग शब्द के कहीं तो उल्लेख नहीं किए भाई। मैं जवाब देता हूँ, बात आप सुनते नहीं हो, पहले सुन लो। हाँ है ना, बोलो भाई। मैं बार बार वही बात बोला था कि जो विधानसभा में प्रश्न उठे रही से उतना समय तक जितना जे डाटा आई से ओकर आधार पे वो में डाटा रखे गए हैं, वो लगातार वो कार्य चला थे, जिला प्रशासन ला ओकर बारे में निर्देश दिए गए हैं, और डाटा बिल्कुल ऐड हुई है, अपडेटेड। भाई चलो, जब प्रश्न पूछे गई से है ना, तब भी सड़क में पूरा प्रदेश में लावारिस गाय रही से, और अब भी है आपके निश्चित रूप से लावारिस गाय है, यही कारण बताए बार ये भाजपा प्रदर्शन करे थे कि भाई देखो आप मन बोला तो 3000, यहाँ देखो कितना सारा गाय है, ये बताए बार ये प्रदर्शन करे थे। चलो मैं आऊँ सौरभ जी के पास, पहले वेगेन जी के पास चलतन। वेगेन जी, हल का है ये राजनीति में हमन नहीं पढ़ना चाहत, हमन चाहतन कि भाई हल निकलना चाहिए।
तो हल का है, का सुझाव है? आप एक किसान नेता भी हो, किसान मन से जुड़े हुए भी हो, एक हल का है, कैसे आवारा पशु की समस्या हल होगी? जी मोहन भैया, आवारा पशु के समस्या के हल के लिए बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है और इनमें शासन, प्रशासन, राजनीतिक दल, समाज सेवी, ये सब मिल के अगर हम सब मिल के अगर ये काम करबो तो निश्चित तौर पे हल आही, रास्ता निकली। आज अगर हम रायपुर के ही बात करें, रायपुर में कहीं पे गौठान के नहीं है, कहीं पे चारागाह नहीं है, लेकिन गौ पालक मन अपन अपन घर में गौल पाल के रखे। बछवा होते तो लोग गोल्लर बना के सड़क में छोड़ देते हैं। तो ये भी एक ठन हमारे बहुत बड़े अवगुण है। और एकर पीछे ये है कि जो गौ माता मतलब कटाई करे बर लेगे, जेला सल्टर हाउस का है कहे जाते, वहां पे गौ मांस के निर्यात पे प्रतिबंध लगे के बाद हमारे यहाँ गौ माता मन है बुढ़वा के होत ले अब मन है बेवारस घूमत रहते। नहीं तो पहली जो दूध नहीं दे गाय या जानवर या जो बैल भैंस ते मल्ला वो कट्टी वाला मल्ला बेच दे ताकि वो गौ माता मांस निर्यात हो जात रही से ये वजह से ये सब काम तो अब रुक गए। अब ये रुक गए, एक हर वजह से समस्या आते। तो निश्चित तौर पे जैसे ओल्ड हाउस या बुजुर्ग मन के लिए अलग से व्यवस्था हर गांव में, शहर में, ये काम तो गोठान बने हैं, तो वही ला कहा था मैं, जो दुधारू गाय है तेखर अलग व्यवस्था कर दे, जो बुजुर्ग हो गए तेखर लिए अलग व्यवस्था कर दे ताकि वो मन वही उखर व्यवस्था हो जाए तो वहीं अपन रह रही। और एकर अलावा कोई रास्ता नहीं है, काबर की गौ माता के हत्या भी बहुत बड़े अपराध है। तो एला रोके बर हमला सब कोई ला मिल के ये ला प्रयास करना पड़ी, तबे जाके यह रास्ता निकल। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात कहो वेगेंद्र जी। और यही हमारे चर्चा के मुख्य उद्देश्य भी है कि राजनीति में नहीं पड़ना है। हालांकि भाजपा आंदोलन कर एक बात कहा थे, हालांकि कांग्रेस दावा कर रहे थे कि भाई सब व्यवस्था हो गए है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भी कमी है, जो अव्यवस्था जैसी स्थिति दिखत है, गौ माता ला परेशानी नहीं होना चाहिए और राजनीति से अलग ओकर कल्याण के बात होना चाहिए। समय कमी है, कर कारण ज्यादा चर्चा नहीं कर सकत हन, लेकिन एक बात है कि भाजपा का अभियान चली और कांग्रेस भी थोड़ा चौकन्ना हो गए है, अपन गोठान के व्यवस्था भी वो करा थे और देख रेख में अब ज्यादा ध्यान दी, ऐसे उम्मीद है। तो ये चर्चा में हमारे साथ वेगेंद्र भाई जुड़ी, सोकर बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ साहू जी जुड़ी, सोकर भी बहुत धन्यवाद। और प्रवीण साहू जी हमारे साथ रही से ओकर भी धन्यवाद करत हुए ये चर्चा ला मैं हाँ यही खत्म करता हूँ। और आप मन से उम्मीद रखता हूँ कि आप मन देखत रहो TV24। मोला दो विदा, जय जोहार।